मैं वापस से आप लोगों को किरचॉफ लॉ के रूल्स जो है वो बता रहा हूँ, ठीक है। और रूल्स बताने के लिए यहाँ पर मान लीजिएगा कि एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये तीसरा कैपेसिटर है और ये चौथा कैपेसिटर, ठीक। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड है, इसका कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरेड है, इसका कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरेड है, इसका कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफैरेड है ना। यहाँ पर पोटेंशियल है -20 वोल्ट, यहाँ पे पोटेंशियल है -100 वोल्ट, यहाँ पे पोटेंशियल है 200 वोल्ट और यहाँ पे पोटेंशियल है 30 वोल्ट। आपको जंक्शन पे पोटेंशियल निकालना है और चार्ज ऑन प्लेट बी निकालना है। ये प्लेट बी है, ये प्लेट ए, चार्ज ऑन प्लेट बी निकालना है। तो जब हम इसको सॉल्व करने जाते हैं तो मैंने आपको ये बताया इजी तरीका, समेशन ऑफ क्यू आई इक्वल टू 0 है ना, समेशन ऑफ क्यू आई इक्वल टू 0। अब समेशन ऑफ क्यू आई में क्या होगा, समेशन ऑफ सी इंटू डेल्टा वी इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, देखो किस तरह से करना है। सी का मतलब क्या, 2 माइक्रोफैरेड, डेल्टा वी यानी 20 माइनस वी, प्लस इसके लिए क्या होगा 6 इंटू -100 माइनस वी, प्लस इसके लिए क्या होगा 3 इंटू 200 माइनस वी, प्लस लास्ट वाले के लिए क्या होगा 8 इंटू 30 माइनस वी इक्वल टू 0। -40 माइनस 600 प्लस 600 प्लस 240 इक्वल टू 2v 6v 8v प्लस 3v 11v प्लस 8v यानी इधर आकर 19v। तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 200/19 वोल्ट, ये पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। ये आंसर नंबर 1 आ गया। दूसरा आंसर कि इधर पोटेंशियल है 200/19, मतलब ये हायर पोटेंशियल पर है और ये लोअर पोटेंशियल पर। तो इसका मतलब क्या होगा, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो प्लेट बी पर चार्ज ऑन प्लेट बी, चार्ज ऑन प्लेट बी क्या होगा C इंटू डेल्टा वी। सी कितना है 3 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड इंटू डेल्टा वी कितना होगा 200 माइनस 200/19, दिस मच इज द चार्ज ऑन दिस। तो ये क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, आप लोगों को सिर्फ एक बार देखना ही था, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, देख लिया आपने, अब एक बार वापस से घर पे रिसॉल्व करिएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन फ्रेम करने के बाद में ये अपन प्रैक्टिस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो मैं रिवाइज करवा रहा हूँ कि किरचॉफ लॉ किस तरह से लगाते हैं। तो जंक्शन लॉ लगाना आ गया, एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस इक्वल टू 0 यानी समेशन ऑफ सी इंटू डेल्टा वी इक्वल टू 0। डेल्टा वी कौन सा वाला होता है बेटा, दूर वाला पोटेंशियल माइनस जंक्शन पे पोटेंशियल। अब उसके बाद में अगर हम लूप लॉ लगाते हैं, हालांकि मैं अपने क्वेश्चन जो है वो लूप लॉ से बहुत कम सॉल्व करता हूँ, तो लूप लॉ अगर हम लगाते हैं तो लूप लॉ के लिए कंसेप्ट हमारा क्या होता है, एक क्वेश्चन के फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। ये सेल है, ये कैपेसिटर है, ओके, ये दूसरा सेल है, ये दूसरा कैपेसिटर है ना, और यहाँ पर एक और कैपेसिटर, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन बना दिया। चलिए, इस पर 20 वोल्ट का पोटेंशियल है, इस पर 80 वोल्ट का पोटेंशियल है, ये 1 माइक्रोफैरेड का है, ये 5 माइक्रोफैरेड का है और ये 3 माइक्रोफैरेड का है, ओके। अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, तो आपको फाइंड करना है VA माइनस VD और आपको निकालना है चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैरेड, चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैरेड। तो इसके लिए हमारे पास में मेथड्स कितनी हैं, 2 मेथड्स हैं। पहली मेथड है हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करके लूप लॉ लगाएंगे और दूसरी मेथड है पोटेंशियल डिवीज़न मेथड। तो चार्ज का
डिस्ट्रीब्यूशन करके वाली मेथड जो है उसकी भी प्रैक्टिस आप करके रखोगे तो अच्छा है। मैं उसको लेस यूज़ करता हूँ, इस बार यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हम लोगों ने कहीं से चार्ज का फ्लो बताना है बेटा, तो चार्ज का फ्लो मैंने यहाँ से बताया, शुरुआत यहाँ से करी, मेरी मर्जी, आंसर तो सेम ही आएगा, आप चाहे कैसे भी करो। तुम बोलोगे सर इधर क्यों फ्लो कराया, इधर क्यों नहीं कराया, उधर भी फ्लो कराऊंगा तो मेरा आंसर वही आएगा जो आना है। जब मैं इधर फ्लो कराकर इस प्लेट पर बोल रहा हूँ क्यू चार्ज है और इस प्लेट पर बोल रहा हूँ माइनस क्यू चार्ज, ओके। जब मैं ऐसा फ्लो कराऊंगा तो इस पर प्लस क्यू आएगा और उस पर माइनस क्यू आएगा, और दोनों तरफ आंसर सेम आएंगे, क्योंकि एक बार जो आंसर प्लस का आ रहा है दूसरी बार वो माइनस का आएगा, तो सेम ही होगा आंसर। तो कुल मिलाकर अगर मैंने ये कहा कि यहाँ से मैंने चार्ज का फ्लो शुरू करा, जो पहले इनकाउंटर प्लेट होती है उस पर प्लस और दूसरी वाली प्लेट पर माइनस चार्ज आया। अब उसके बाद में चार्ज जो है यहाँ पर अपने रास्ते दो दो पाता है, तो इधर एक जाएगा तो उधर बचा हुआ जाएगा, इधर 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 गया Q1 तो इधर आएगा Q माइनस Q1, तो इस प्लेट पर आएगा प्लस Q माइनस Q1, इस प्लेट पर आएगा माइनस ऑफ Q माइनस Q1। आया समझ? तो प्लेट्स पे जो पहली वाली प्लेट पर है उसके चार्जेस आपको आ गए, बस इतना ही करना है, ठीक है। आया समझ में? अगर मान लीजिएगा 3 ब्रांचेस जाती यहाँ पे, तो एक तरफ से Q1 पहुँचाता, दूसरी तरफ से Q2 पहुँचाता, तो तीसरी तरफ से क्या जाता है Q माइनस Q1 माइनस Q2। अब आपको दिमाग में आता है कि अननोन कितने हैं, तो अननोन है Q1 एंड Q, ओके। Q1 एंड Q निकालने के लिए आपको दो जगह लूप लॉ लगाना पड़ेगा। लूप लॉ लगाने के लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि घूमना कैसे है। इस लूप में मैं लूप लॉ लगाऊंगा, ये घूमने की डायरेक्शन होगी, ये पहला लूप होगा। इस लूप में मैं लूप लॉ लगाऊंगा, ये दूसरा लूप होगा, है ना। तो पहले लूप में लूप लॉ फर्स्ट लूप में कितने एलिमेंट्स है? ओनली 3, 2 कैपेसिटर और एक बैटरी। इसमें लूप लॉ कैसे लगाएंगे? हम घूम रहे हैं, सबसे पहले इनकाउंटर होगा 3 माइक्रोफैरेड का। आपको क्या है लूप लॉ? एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू 0, है ना। इस पे पोटेंशियल ड्रॉप इस पर कितना आएगा? Q1/3। ये Q1 जो है मेरा विजुअलाइजेशन माइक्रो कूलम में है, इसीलिए मैंने बाई CV माइक्रोफैरेड में लिया। फिर दूसरा इनकाउंटर होगा बैटरी का, उसका पॉजिटिव टर्मिनल है तो +20। तीसरा इनकाउंटर किससे होगा? इस बैटरी से, इस कैपेसिटर से, तो उस पर चार्ज क्या है? माइनस ऑफ Q माइनस Q1 अपॉन C इज़ वॉट 1 इक्वल टू 0। अगर हमारी इच्छा है कि इसको सिंप्लीफाई करें तो अच्छा होगा, Q1 प्लस 60 माइनस 3Q प्लस 3Q1 होल डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 0। तो पहली इक्वेशन आपको मिली है 60 इज इक्वल टू 3Q माइनस 4Q1, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 के लिए आपको सेकंड लूप में घूमना पड़ेगा, तो सेकंड लूप में लूप लॉ लगाऊंगा। सेकंड लूप में 1 2 3 एलिमेंट है, अगेन द सेम। इसमें पहले इस कैपेसिटर पर इनकाउंटर है, तो क्या होगा? Q माइनस Q1 अपॉन 1 प्लस नहीं माइनस 80, तो माइनस 80 के लिए ये माइनस 80 आ गया बैटरी, और फिर उसके बाद में कैपेसिटर, तो Q अपॉन 5 इक्वल टू 0। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5Q माइनस 5Q1 माइनस 400 प्लस Q इक्वल टू 0। तो कोई मिल गया, यस। 400 इक्वल टू क्या आ रहा है? 400 इज इक्वल टू 6Q माइनस 5Q1, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ऊपर वाली इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली, तो ये आ जाएगा 6Q माइनस 5Q1 इक्वल टू क्या आ रहा है? 400। इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? 6Q माइनस 8Q1 इक्वल टू 120। क्या करेंगे आप? सब्ट्रैक्ट प्लस सब्ट्रैक्ट, ये निपट गया। ये क्या आ गया? 3Q1 इक्वल टू वॉट? 280, यस और नो, है ना। तो क्या आ गया?
Q1 इक्वल टू 280/3 वॉट माइक्रोकूलम, Q1 इक्वल टू 280/3 माइक्रोकूलम। तो वन ऑफ द आंसर आ गया। अब सेकंड आंसर जब निकालना है VA माइनस VD, ऑल्दो VA माइनस VD बहुत इजीली निकल जा रहा है यहाँ पे। उसका रीज़न ये है कि A से D तक जाना है, और A से D तक जाना है ना बेटा, तो आप बहुत सारे पाथ प्रीफर कर सकते हो, है ना। ये वाला तो आंसर अपने को पूरा सॉल्व करके आया है ना, साथ ही साथ कॉपी भी करते रहो, टाइम सेव करो, ठीक है। तो कुल मिलाकर जब मुझे A से D तक जाना है तो देयर आर 3 पाथ, है ना। एक पाथ क्या होगा, A से D तक का ये, है ना, इस पाथ से भी मैं निकाल सकता हूँ। दूसरा पाथ बोलेगा कोई कि सर मैं A से नहीं जाऊंगा, मैं A से जाऊंगा, ओके। और तीसरा कोई खिलाड़ी होगा तो वो इस पाथ से जाएगा, है ना। ये फुटबॉल खेलते हुए जा रहा है ना खिलाड़ी, तो कुल मिलाकर इस पाथ से जाऊंगा, एंड आंसर विल बी द सेम। अब सुनो, आपको ये भी कंसेप्ट में आपको बताता हूं, है ना। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं तो पोटेंशियल राइज होता है इस तरह के मूवमेंट में, और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर जाते हैं तो जितना बैटरी का EMF है उतना पोटेंशियल फॉल होता है। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, VA। इस पॉइंट से आप इस पॉइंट पर आए तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, VA -20। पॉजिटिव टू नेगेटिव गए, पोटेंशियल फॉलो, है ना। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर गए तो क्या आएगा, VA -20 + 80, और पॉइंट आ जाएगा D, तो आ जाएगा VD। तो इस तरह से तेरे को VA माइनस VD क्या मिल रहा है, माइनस का 60 वोल्ट। तो दिस इज योर आंसर। आया बेटा समझ में। अब तूने कहा कि सर आपने तो बताया था कि इससे ऐसे पाथ से भी लाएंगे तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। मेथड समझ में, तो तुम इससे भी जाकर एक्सप्लेन करो। अब इसमें एग्जैक्टली यहाँ पे सॉल्व करने के लिए जो है मुझे क्या करना पड़ेगा, Q1 और Q की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मेरे पास में Q1 है 280/3। अब मैं Q की भी वैल्यू सॉल्व कर लेता हूँ, है ना। तो पहले ऐसा करिए कि इतना कॉपी कर लीजिए, क्योंकि फिर मुझे जगह की ज़रूरत होगी, ठीक। दूसरी मेथड से अगर इसको सॉल्व करना है, पाथ कोई दूसरा चूज़ करना है, तो पाथ मेरा क्या रहा, ये वाला पाथ रहा। अब इस पाथ में मैं ऑलरेडी मेरे पास में जो इन्फॉर्मेशन है, एक तो Q1 की इन्फॉर्मेशन है, और Q1 की वैल्यू को मैं अगर कहीं पे भी रखूँगा तो मुझे Q की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहाँ से इसको डिलीट करता, और अब मुझे निकालना है Q। तो 60 = 3Q - 4Q1। Q1 इज़ 280/3। तो मुझे क्या मिलेगा, Q 60 + 1120/3 मीन्स इट विल बी 1300/3 माइक्रोकूलम। अब बेटा आपको दूसरा पाथ जो है ना, यहाँ से इधर जाना है, हाँ, 3 × 3 यानी 9। अब मुझे इस B पॉइंट पर आना है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट दिस B विल बी व्हाट, VA। अब आप जब कैपेसिटर के माइनस से प्लस पर जाओगे तो क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, है ना, जैसा बैटरी में है वैसे ही। तो कितना बढ़ेगा, प्लस इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, Q/C। तो ये कितना होगा, Q1/C, C इज 3। फिर आप इस पॉइंट पर आएंगे तो पोटेंशियल वही रहेगा, लेकिन इस पॉइंट पर आएंगे तो यूर पोटेंशियल विल बी व्हाट, VD पर पोटेंशियल क्या होगा बेटा, VD पर पोटेंशियल, B पर पोटेंशियल कितना आया था, VA + Q1/3, और D पर पोटेंशियल कितना है,
तो फिर आप इससे नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तो इट विल बी व्हाट प्लस q/5। तो मुझे निकालना था VA माइनस VD, अभी देखो VD माइनस VA निकाल लेता हूँ, है ना, उसका नेगेटिव विल बी द आंसर, VD माइनस VA। Q1 की वैल्यू कितनी है 280, तो 280 बाय 3/3 यानी 280/9 प्लस Q की वैल्यू कितनी है 1300/9, तो याद आएगा 1300/9 इंटू 5। ओके, कुल मिलाकर मुझे +60 आंसर मिलना चाहिए। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम ये 5 से तो ये निपटा दो, 5 से ये जाएगा तो कितना होगा बेटा 5 2 जा 260, तो 260 प्लस 280 कितना हो गया 540, तो 540 अपॉन कितना है 9, मस्त 60 आ गया। प्लस का क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने VD माइनस VA निकाला, तो ये मेथड हमारी कंफर्म है। अब इसके अलावा एक और तरीका है जिससे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, वो जस्ट थोड़ी सी देर के बाद मैं बताता हूँ। ओके, आया समझ में, और वो इजी वे में करा है। आप बुक्स को देखोगे, उनके रूल्स को मत देखना, क्योंकि मेरे रूल्स जो हैं वो मेरे रूल है ना। अब वापस से हमारे सामने वही प्रॉब्लम आ गई। अब ये मेथड को आपको कब परफेक्शन होगा, जब आप खुद से सॉल्व करोगे। मैं 10 क्वेश्चन भी बता दूंगा ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोग एकदम मूर्ति के जैसे देखते रहोगे, है ना। लेकिन तुम्हें कैसे करना पड़ेगा, 2 क्वेश्चन के बाद में तीसरा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, और 2 क्वेश्चन भी आपने कर लिए ना तो आपके लिए मेथड परफेक्ट होगा। तो ये मेथड और पिछली वाली मेथड, इसको परफेक्ट बनाने के लिए क्या करो, खुद पेन चलाओ। खुद पेन चलाओगे तो आएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको ये पॉइंट था A, ये पॉइंट था D। आपको इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले यहाँ पर जंक्शन कितने हैं, जंक्शन कितने हैं बताइए। जंक्शन का मतलब जहां पर 2 से ज्यादा वायर्स मिल रहे हैं, 1 2 3 1 2 3, ये जंक्शन नहीं है, ये जंक्शन नहीं है ना। तो ये जंक्शन 2 है। इसका मतलब ये है कि हम जंक्शंस पर क्या करें, पोटेंशियल एज्यूम कर लें। ओके, जंक्शन पे पोटेंशियल एज्यूम कर ले। अब पोटेंशियल अगर मुझे एज्यूम करना है तो मैं सबसे अच्छा इंसान हूँ, यहाँ पे 0 वोल्ट पे एज्यूम कर लूँगा, और उसके बाद में यहाँ पर मैं क्या करूँगा, x एज्यूम करूँगा। इससे एडवांटेज क्या होता है कि 2 अननोन पहले थे, मैंने बोला था Q एंड Q1, याद है। अभी हमारे पास में अननोन क्या हो गए, एक ही हो गया, क्योंकि एक जगह हमने 0 एज्यूम कर ली। क्योंकि पोटेंशियल पॉइंट का फंक्शन होता है, नेसेसरी नहीं कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को 0 एज्यूम करो। आप किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल अगर 0 एज्यूम करा तो आपको क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएगा। एंड पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है तो वो सही आएगा। तो कुल मिलाकर इससे, इस मेथड से एडवांटेज क्या है, इस मेथड से एडवांटेज क्या है, एक एडवांटेज है कि वेरिएबल एक कम हो जाता है। क्या हो जाता है, एक वेरिएबल कम हो जाता है, और वेरिएबल एक कम हो जाता है तो क्या होता है, इक्वेशन सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाता है, डायरेक्ट आंसर निकलेगा। अब सुनिए, यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा +20, क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा +80। अब तू इस जगह क्या लगा, जंगल जंगल बात चली है, जंक्शन लॉ लगा। इस जगह जंक्शन लॉ लगा, इस जगह जंक्शन लॉ लगाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी तेरी। तो क्या होगा, इस जगह पोटेंशियल क्या, इधर के लिए जंक्शन लॉ क्या होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू 0, बहुत बार कर चुके हैं। क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप यानी क्या, Q/C। तो Q कितना है, एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू क्या, 0, सॉरी, ठीक है, वो लूप लॉ है। तो यहाँ पर, यहाँ से आने वाला चार्ज कितना होगा बताइए, 3 × 20 - x प्लस बोलते जाओ 1 × 0 -
एक्स प्लस 5 इंटू 80 माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये आ रहा है 400 और ये आ रहा है 60, यानी 460 इक्वल टू क्या आ गया 3x प्लस एक्स 4x प्लस 5x यानी 9x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 460 बाय 9। समझ गया? अब तुझे क्या करना है, VA माइनस VD निकालना है ना। इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है 20 वोल्ट, इस पॉइंट पर कितना है 80 वोल्ट। मैंने कहा था कि VA माइनस VD, तो बहुत ईजी, VA की वैल्यू क्या है 20 और ये 80 यानी कितना -60। ये आंसर नंबर 1 आ गया। पिछली बार अपन ने इसको 2 अलग अलग पाथ से किया था, अभी ये यहाँ पर VA माइनस VD आ गया। दूसरा आपको चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैरड निकालना है, तो वो चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा CV, C इंटू डेल्टा V। चार्ज ऑन 3, तो C कितना है 3 डेल्टा V। इस पॉइंट पर पोटेंशियल है 400 बाई 9 और 460 बाई 9 और इस पर है 20। इट इज़ एट हायर पोटेंशियल, तो यहाँ पर क्या होगा 460 बाई 9 माइनस 20, तो ये कितना आ गया 3 इंटू 460 माइनस 180। 460 में से 180 का आया तो 280 बाय 9, तो आंसर इज व्हाट 280 बाय 3 माइक्रोकूलम। बताइए कितनी जल्दी आ गया आंसर। ठीक है, ये है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं बना रहा हूँ, ठीक, और उसको मैं ही सॉल्व करूँगा, फिर आपको मैं 2 क्वेश्चंस दे दूँगा ताकि आप पूरे के पूरे उसमें अपना दिमाग लगा के सॉल्व करें। ठीक है, तो क्वेश्चन आ रहा है अगला, ये एक कैपेसिटर है, ओके, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर विथ बैटरी है, ये कैपेसिटर है और ये एक बैटरी और कैपेसिटर है और इधर एक और बैटरी, 10 बैटरी। ओके, अब अगर आप इसको कैसे सॉल्व करते हो, चार्ज को पहले एज्यूम करके सॉल्व करते हो, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स आएंगे 3। कितने वेरिएबल्स आएंगे 3, और उसमें आपको सॉल्व करना जो है बहुत ही मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि हमें एग्ज़ाम को 2 मिनट में सॉल्व करना है क्वेश्चन को। चलो उसके लिए हम ज़्यादा दे देते हैं, 4 मिनट का टाइम दे देते हैं, लेकिन फिर भी तकलीफ़ आएगी। तो इसके लिए पोटेंशियल डिवीज़न मेथड जो है वो उससे करना मैं करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं कौन सी मेथड लगा रहा हूँ, पोटेंशियल डिवीज़न मेथड। अब जंक्शंस कितने हैं 1 2 3 एंड 4, ये 4 जंक्शंस, 4 जंक्शन। इसमें अगर मैंने यहाँ पर, अच्छा इसकी वैल्यूज़ नहीं डाली है, 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड। ये 80 वोल्ट, ये 100 वोल्ट और ये 20 वोल्ट। ये बैटरीज को अपन ने डिफाइन करा, कैपेसिटर्स को हमने डिफाइन करा। अब जब मैं इसको सॉल्व करने जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर इच्छा हो रही है कि यहाँ पे पोटेंशियल 0 वोल्ट ले लो। जब यहाँ पे 0 है तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो क्या होगा 100 वोल्ट। ओके, यहाँ पर 0 है तो ये 20 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +20 वोल्ट। ओके, अब हम ये 2 जंक्शंस बचते हैं, तो यहाँ पर मैंने मान लिया x है और यहाँ पे मैंने मान लिया y। तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या होगा x माइनस 80। अब नंबर ऑफ अननोन्स, अब सब जगह पोटेंशियल आ गए। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ।
0 वोल्ट यहाँ पे मान लिया, यहाँ से यहाँ तक बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव आएंगे तो पोटेंशियल बढ़ता है, और बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव पर आएंगे तो पोटेंशियल कम होता है। तो यहाँ पर आ गया +100, यहाँ से इधर आए तो यहाँ पर आ गया +20, यहाँ पर मुझे कैपेसिटर आ गया, तो कैपेसिटर पर चार्ज कितना है तब तक जब नहीं पता पड़ता तो हम यहाँ पे पोटेंशियल नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, तो इसलिए मैंने एज्यूम कर लिया x। इससे इसके ऊपर चार्ज जरूर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो क्या होगा, x - 20 × 1 होगा। अब यहाँ पर मेरे को y मान लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने पर क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव है तो -80 हो गया। अब उसके बाद में मुझे यहाँ पर x और y निकालना है। जब x और y निकालना है तो 2 बार जंक्शन लॉ लगाना पड़ेगा। अब वो किन पॉइंट पर आप डिसाइड करते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। आप चारों पॉइंट पर जंक्शन लॉ लगाकर सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कुछ पॉइंट पर आपको इजी पड़ेगा और कुछ पॉइंट पर आपको टफ पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इस पॉइंट पर जंक्शन लॉ लगाते हो ना तो वो टफ पड़ेगा, है ना। तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगा कि x और y वाले पॉइंट पर जंक्शन लॉ लगाओ। तो यहाँ पर जंक्शन लॉ, यहाँ पे जंक्शन लॉ क्या करेगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज इक्वल टू 0। तो इस जगह जंक्शन लॉ कैसे लगेगा दोस्त, ध्यान से समझना। CV, C इज 1 और V इज 20 - x, प्लस यहाँ से आने वाला चार्ज कितना होगा, CV यानी 20। अब यहाँ पर इस पॉइंट के रिलेटिवली दूर वाला पॉइंट क्या है, y, लेकिन तुझे चार्ज निकालना है तो पोटेंशियल ड्रॉप किसके क्रॉस लेना पड़ेगा, कैपेसिटर के क्रॉस। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 × बोलो y - x - 80 यानी +80। तुम इन दोनों पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मत लो, किसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लेना है, कैपेसिटर के क्रॉस। एंड द लास्ट वन इज दिस, तो प्लस व्हाट 2 × पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा, 100 - x इक्वल टू 0। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, इट इज 20, फिर ये कितना आ रहा है +160, ये -x है, -2x, -3x हो गया और -2x यानी -5x, और फिर उसके बाद में +2y इक्वल टू 0। तो योर इक्वेशन इज 5x - 2y इक्वल टू 180। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। दूसरी इक्वेशन के लिए क्या करोगे, क्या बेटा, सही तो है। अच्छा 200 और छूट गया ना, तो +200 है, तो ये कितना आएगा 380। अब इस जगह जंक्शन लॉ लगा दो। इस जगह जंक्शन लॉ कैसे लगेगा, 3 × 20 - y प्लस 2 × x - 80 - y प्लस 4 × 0 - y। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी व्हाट, 2x - 3y - 2y - 5y एंड -4y यानी -9y। ये कितना आ रहा है, इक्वल टू 60 और ये 160, तो कितना बचेगा -100, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा 100। आ गया बात समझ में। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो इसमें अपन इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी 10x - 4y इक्वल टू 760, समझ गए। फिर इसमें 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 10x - 45y इक्वल टू 500। क्या करना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस, ये निपट गया, ये कितना आ गया 41y इक्वल टू 260। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया
260/41, ये y आ गया। इसी तरह से x निकल सकता है। जब x और y निकल गया तो आप किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। जब x और y निकल गया तो आप किसी भी कैपेसिटर पर चार्ज निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको मान लीजिएगा कि इसके क्रॉस चार्ज निकालना है 2 माइक्रोफैरेड के क्रॉस, तो ये क्या होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपेसिटेंस। ठीक है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। मान लीजिएगा कि आपको इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो वो क्या होगा, y माइनस 20 या 20 माइनस वाई, जैसा भी पॉइंट्स के बीच में पूछा जाए एक ही बात। तो ये जो सेकंड मेथड है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी। कोई बोलता है कि सर इस पॉइंट पर जंक्शन लॉ लगा कर दिखाओ, तो मैं पहले तो जगह बनाता हूँ। मेरे बच्चों, जब मैं इस पॉइंट पर जंक्शन लॉ लगाऊंगा, सुन लो, इस पॉइंट पर जंक्शन लॉ लगाऊंगा, तो चलो ये कलर को अपन प्रीफर करते हैं। इस पॉइंट पर जंक्शन लॉ, यहाँ से आने वाला चार्ज, यहाँ से आने वाला चार्ज कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे, 2 इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या होगा, x माइनस 100। क्यों, क्योंकि कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए। फिर यहाँ से आने वाला चार्ज ये तो बहुत सिंपल है, कितना, 4 इंटू, सब बोलो, y माइनस 0, शाबाश बेटा, प्लस यहाँ से आने वाला चार्ज। अब बेसिकली यहाँ पर तो कोई कैपेसिटर नहीं है, यहाँ पे तो बैटरी है, तो यहाँ पर बैटरी, इधर से आने वाला चार्ज जो है वो कहाँ से आएगा पता है, इधर से और इधर से। आया समझ में? तो यहाँ पर इधर से आने वाला चार्ज क्या होगा, प्लस, बोलो, 3 इंटू वाई माइनस 20, और इधर से आने वाला चार्ज क्या होगा, प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। ओके, अब ये भी जो इक्वेशन बनेगी, ये वाली इक्वेशन और पुरानी वाली कोई सी एक इक्वेशन को भी सॉल्व करोगे तो एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। आया समझ में? तो मैंने आपको क्यों रोका था कि दोस्त, अगर तू इस पॉइंट पर जंक्शन लॉ लगाने जाएगा तो तेरे को थोड़ी सी तकलीफ आएगी। मैंने मना करा था, लेकिन तूने बोला आबेल मुझे मार, है ना, तो तेरे को एक और पड़ी मार, क्योंकि यहाँ पर इधर से आने वाला चार्ज प्लस इधर से आने वाला चार्ज प्लस इधर से आने वाला चार्ज जो है बेसिकली इस जगह जंक्शन लगाकर इधर से और इधर से आने वाले चार्ज के सम के बराबर होता है। वैसे ही अगर आप इस पॉइंट पर, कौन से वाले पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जंक्शन लगाओगे ना, तो भी यही आपको मुश्किल आएगी। तो ये इसलिए बताया क्योंकि कभी किसी को ध्यान नहीं रहा और उसने इस जगह जंक्शन लगाया, तो यहाँ से और यहाँ से आने वाले चार्ज के लिए तो वो कंफर्टेबल है, लेकिन इधर वाला चार्ज जो है वो कैसे लाया जाता है, ये आपको समझ में आया। तो ये है आपका जंक्शन लॉ दूसरे फॉर्मेट में। अब अगर हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो हम आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर, उसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। क्या नाम है, व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। अपने नागपुर के गडकरी जो है वो पुलिया बनाने में क्या है, बहुत परफेक्ट है, बहुत पुल करते रहते हैं, है ना। फिर उनसे बोलो कि हम पढ़ते हैं गेहूं पत्थर ब्रिज, वो बोलते हैं कंक्रीट सीमेंट सरिया ब्रिज, और हम लोग क्या बोलते हैं, गेहूं पत्थर ब्रिज। यानी नाम था व्हीटस्टोन, है ना, और कोई को व्हीटस्टोन तुम बोलोगे तो क्या बोलोगे, गेहूं पत्थर बोलोगे, है ना। जैसे पृथ्वी को अपन परेशान करते रहते हैं कि घूमती रहती है ना। वैसे ही मेरे एक दोस्त थे, उनका नाम था लव लाइट, ठीक है, लेकिन वो लव लाइट किसको बताते थे, जब उनको प्रेम प्रकाश बोलना अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। आया समझ में? तो वैसे ही यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है,
देखिए ये कैपेसिटर हो गया, ये दूसरा कैपेसिटर हो गया, ये तीसरा कैपेसिटर हो गया, ये चौथा कैपेसिटर बन गया, ये पांचवा कैपेसिटर हो गया, यहाँ पर एक सेल को भी कनेक्ट कर दिया, और ये भी एक बैटरी। तो इस तरह के सर्किट को हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या होती है ना, काइट, है ना, ये काइट के जैसा होता है। और इसमें ए बी और बी सी आर्म को रेशो आर्म कहते हैं, है ना। ओके, इस कंसेप्ट को मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा रेजिस्टेंस में, है ना। अभी टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि व्हीटस्टोन ब्रिज में ये बैलेंस्ड कब होता है, बैलेंस कब होता है। आपको क्वेश्चन आता है कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए सी, ये क्वेश्चन है, ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना। तो जब मैं ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने जाऊंगा, इसका कैपेसिटेंस C1 होगा, इसका C2 होगा, इसका C3 होगा, और इसका C4 होगा, और इसका C5 होगा। तो ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो हमें गिरेगा ही नहीं समझ कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये गया, इससे दो ब्रांचेस आ गई, है ना। तो कोई से भी दो सीरीज में या कोई से भी दो पैरेलल में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में मल्टीपल मेथड्स, कितनी मेथड्स है? मल्टीपल मेथड्स। ओके, यहाँ पर डेल्टा टू स्टार, स्टार टू डेल्टा मेथड से लोग बताते हैं, लेकिन उसको बताना और सॉल्व करना मैं आपको डेफिनेटली बोलता हूँ कि जिस मेथड से मैं बताऊँगा उससे डबल ट्रिपल टाइम लगेगा उसमें, क्योंकि कैलकुलेशंस करके फिर सिंप्लीफाई करना पड़ता है, फिर सॉल्व करना पड़ता है। तो हमारे लिए दूसरी मेथड क्या है, जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे टीचर्स जो है इसको डेल्टा स्टार वगैरह मेथड से बताते हैं, वो सीखना ही नहीं। दूसरा यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो लूप लॉ लगा के, वो भी लेंदी है। आपको पता है कि एक वेरिएबल बढ़ जाता है और वो तकलीफदायक होता है, क्योंकि एक वेरिएबल बढ़ गया तो आपको कैलकुलेशंस बहुत डिफिकल्ट होंगे। तीसरा मेथड है यहाँ पर पोटेंशियल डिवीजन मेथड, ठीक है। लेकिन अभी मैं यहाँ पर पोटेंशियल डिवीजन मेथड से इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ और मैं व्हीटस्टोन ब्रिज की थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। और व्हीटस्टोन ब्रिज की थ्योरी क्या बोलती है कि ये बैलेंस वाली कंडीशन की बात करती है। क्या बात करती है कि बैलेंस कब होगा। तो बैलेंस होने में देखिए, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, और ये पॉइंट है डी। अगर मैं इस पर पोटेंशियल VC लेता हूँ, जीरो भी ले सकता हूँ, इस पर पोटेंशियल VB है, इस पर पोटेंशियल VD है, तो बैलेंस कब होता है? व्हेन VB इज इक्वल टू क्या हो? VD हो। यानी कि ये जो ब्रिज है ना, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो? VB माइनस VD क्या हो? जीरो। यानी चार्ज ऑन C5 क्या हो? जीरो। चार्ज ऑन C5 क्या हो? जीरो। समझ में आ रहा है? तो कुल मिलाकर वो कंडीशन कब आती है? जब C5 पर चार्ज नहीं हो। यानी यहाँ पे ये सर्किट जो है ऐसा तो क्लोज दिख रहा है, लेकिन ये सर्किट को फिर अपन सॉल्व करने के लिए कट कर देंगे। किसको हटा देंगे? C5 को हटा देंगे। तो C5 पर चार्ज किस कंडीशन पे जीरो आता है, वो कंडीशन आपको मैं निकाल कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैंने, ये बैटरी कनेक्टेड है, अगर मैंने कहा कि इधर गया चार्ज Q1, तो इस प्लेट पर चार्ज आएगा Q1, इस पर आएगा माइनस Q1। यहाँ पे चार्ज गया Q2, तो इस प्लेट पर आएगा प्लस Q2, इस पर आएगा माइनस Q2। देखा जाए तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे Q3 जाएगा, तो यहाँ पर Q1 माइनस Q3 जाएगा। बट आपको पता है कि यहाँ से जाने वाला चार्ज क्या है? ज़ीरो है। इस पर कोई चार्जिंग नहीं हो रहा है, ये होने के बाद भी नहीं के जैसा है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे बैठे होने के बाद भी नहीं के बराबर है, क्योंकि उनको कुछ करना नहीं है।
तो यहाँ पर ये वैसे ही है ना, निठल्ला दिखता है लेकिन काम नहीं करता। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ये Q1 की तरफ फ्लो हो जाएगा इधर, तो इस पर क्या आएगा प्लस Q1 और इधर क्या आएगा माइनस Q1। वैसे ही Q2 इधर का इधर फ्लो हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस Q2, यहाँ पर क्या आएगा माइनस Q2। तो ये मैंने क्या करा, बैलेंस की कंडीशन बताई कि इसमें इसके अक्रॉस कोई चार्ज नहीं आना है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होना, इसके दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल होना, एक ही बात है। अब उसके बाद में उसके लिए कंडीशन निकालना है ना कि ऐसा हर कोई पतंग में नहीं होता, ऐसा किस में होता है जिसमें धीस अपॉन धीस इज इक्वल टू धीस अपॉन धीस। अबे बोलना क्या चाहता है, C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4। तो ये कैसे आ रहा है ये मैं बता रहा हूँ। अभी मैंने कहा कि B और D पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो क्या होगा VB माइनस VC इज इक्वल टू क्या होगा VD माइनस VC। VB माइनस VC यानी इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा पुत्र, Q1 अपॉन C2 इज इक्वल टू, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा Q2 अपॉन C4। इससे कौन मिलेगी Q1/Q2 इज इक्वल टू कौन मिलेगी C2/C4। ऐसे ही VB इक्वल टू क्या है VD है, क्योंकि ब्रिज बैलेंस्ड है। और इसमें हम ले सकते हैं VA माइनस VB इज इक्वल टू VA माइनस VD। VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या होगा Q1 अपॉन C1 इज इक्वल टू VA माइनस VD क्या होगा Q2 अपॉन C3। तो अपने को फिर वापिस से एक और मिल जाएगा Q1/Q2 इज इक्वल टू C1/C3। और इन दोनों को अपन ने क्लब कर दिया, तो C2/C4 इज इक्वल टू C1/C3। यानी C2/C4 इज इक्वल टू C1/C3। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि धीस अपॉन धीस इज इक्वल टू धीस अपॉन धीस, आया समझ में। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4, मतलब धीस अपॉन धीस इज इक्वल टू धीस अपॉन धीस, है ना, आया समझ में। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि धीस इंटू धीस इज इक्वल टू धीस इंटू धीस, यानी तुम्हारा दिमाग है, एक ही चीज़ को मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ऐसा बोल सकते, आप किस तरह से करना चाहते हो। मैं तो ऐसे करता हूँ धीस अपॉन धीस इज इक्वल टू धीस अपॉन धीस, समझ गए। C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4 अगर दिखता है तो क्या होता है, ब्रिज बैलेंस होता है। ब्रिज बैलेंस होता है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना क्या होता है, बहुत ईजी। अब ये जाएगा यहाँ से, ये जाएगा यहाँ से, जा कबूतर, है ना। अब ये दोनों क्या हो गए सीरीज, ये दोनों क्या हो गए सीरीज, और ये दोनों फिर आपस में क्या हो गए पैरेलल। इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा C1/C2 अपॉन C1 प्लस C2। इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा C3/C4 अपॉन C3 प्लस C4। और अगर उसने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड C, तो आपका आंसर क्या होगा धीस प्लस धीस, यानी ये आंसर है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये थ्योरी कंप्लीट है, बुक्स में एग्जाम में आती है तो छाप देना, जल्दी से कॉपी कर लो। कुल मिलाकर अभी यहाँ पर यानी उल्टा भी हो सकता है कि वो नींद बढ़ाने का तो एक्सपेरिमेंट नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों अभी मुझे क्या करना है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के डिफरेंट फॉर्म्स क्या है। ये पहला कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर, ये चौथा कैपेसिटर और ये पांचवा कैपेसिटर। आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ये 2 का है, ये 4 का है, ये 1 का है, ये 2 का है और ये 4 का है। आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ओके, ये चौथा, ये पांचवा, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया,
ये 3 का है, ये 4 का है, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 3 का है। आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आ रही है आपके सामने। ओके, ठीक। तो कुल मिलाकर यहां पर ये ए है, ये बी है, ये 2, ये 5, ये 4, ये 10, ये 5। आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। लास्ट इस टाइप का 1 2 3 1 2, ये 5 कैपेसिटर से व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है। आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ये 3, ये 3, ये 3, ये 3 और ये 3। ओके, तो जब आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये सारे व्हीटस्टोन ब्रिज हैं, ये सारे व्हीटस्टोन ब्रिज है। आप जैसे अगर मान लो कि किसी के फेस को रीडिफाइन करते हो, है ना, तो जैसे यहाँ पर मैं इसको खींच देता हूँ ऐसा, तो ये वाली चीज़ें क्या हो जाती, काइट हो जाती। तो यहाँ पर इट विल बिहेव लाइक ए C1, C2, C3 एंड C4। आपको मैंने क्या सिखाया, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। यहाँ पर दिस अपॉन दिस क्या होगा, 2/1, और यहाँ पे दिस अपॉन दिस क्या होगा, 4/2। मज़ा आ गया, बराबर है। बराबर है तो आप क्या करो, सीजर लाकर इसको कट कर दो, है ना, ये कट कर दिया। अब कट कर दिया तो क्या हो गया मित्रों, 1 और 2 काय में हो गए सीरीज, और 4 और 2 काय में हो गए सीरीज। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, 2 × 1/2 + 1 3। इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, 4 × 2/4 + 2 6। तो ये दोनों फिर पैरेलल में है, ये 2/3 आ रहा है और ये 4/3 आ रहा है। तो 2/3 और 4/3 आर इन पैरेलल, तो सी इक्विवेलेंट क्या आएगा, 2/3 + 4/3 यानी कितना, 2 माइक्रोफैरड। 2 माइक्रोफैरड आया समझ में। अब दूसरा क्वेश्चन ये, अब ये साला अपने को समझ में नहीं आ रहा है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है। तो हम किसी का हाथ पकड़ के उसको खींचते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर इस ए को पकड़ कर खींच दो, इसको बाहर खींच दो। इसको बाहर खींचोगे तो तुम्हें कौन मिलेगा, ए। इसको बाहर खींच, ये 3 और ये 4, ओ तेरी, इसको हटाओ। अरे वाह, ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये ए को बाहर खींच दिया, ये क्या आ गया 3, ये 4। अब देख क्या करता हूँ मैं, दिस अपॉन दिस 3/3 इज इक्वल टू 4/4। बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है इसका मतलब क्या, इसको कर दो गडकरी जी के नाम पर पुलिया उड़ा दो, बिहार की समझ के, है ना। और बिहार की समझ के ये उड़ गई तो क्या होगा, 3 और 3 सीरीज में, सीरीज का क्या होता है, 3 और 3 का 3/2, एंड 4 और 4 2, और 3/2 + 2 आर, ये दोनों पैरेलल में, तो इन दोनों का सम आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 7/2। ये मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि इसको ऐसे बाहर खींच दो। ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। वो देख काइट, और काइट है तो इसके बाद में देख 2/4 = 1/2, 5/10 इज ऑल्सो 1/2। बैलेंस, बिल्कुल भी नहीं बताया कि इसे सॉल्व करना है। एंड द लास्ट सबसे अच्छा है, लास्ट सबसे अच्छा है। तो लास्ट को करने जाते हैं, ये वाला करने जाते हैं, तो आप इसको सर्किट को सॉल्व करो बेटा। ए से 2 ब्रांचेस गई, ये अपर वाला और ये लोअर वाला, है ना, आया समझ में। ए से 2 ब्रांच गई, 3 वाला अपर वाला और ये 3 वाला लोअर वाला, ठीक है। और ये अपर वाला और ये लोअर वाला, फिर कहाँ से गई, बी से, ये बी से 2 ब्रांचेस गई, ये 3 वाली। अब देख, ये लोअर
ए का लोअर और ये बी का लोअर, ये दोनों यहाँ पे मिले, ये पॉइंट आ गया एम, ये पॉइंट आ गया एम, और अपर वाले एन पॉइंट पर मिले, ये पॉइंट आ गया एन, और एम और एन के बीच में एक और 3, तो ये सारे 3 वाले हैं। 3/3 इज इक्वल टू 3/3 यानी बैलेंस्ड है। बैलेंस है तो क्या, गोली मारो, ये 3 और 3 सीरीज 3/2, ये 3 और 3 सीरीज 3/2, और 3/2 और 3/2 पैरेलल, यानी आंसर क्या आएगा 3। आया समझ में, आंसर क्या आएगा 3। कॉपी कर लीजिए जल्दी से। ऐसे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आज कुछ पढ़ाया ही नहीं, ठीक है। तो अगर दोस्त पांडे, अगर आपको अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन आ गया, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन आ गया, तो इसको सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स हैं, लेकिन जो मेरी मेथड है ना वो सबसे अच्छी है, मैं वही मेथड बताऊंगा आपको। अगर मान लीजिएगा ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैरड और ये वाला है 6 माइक्रोफैरड, ये वाला है 6 माइक्रोफैरड, ये वाला है 6 माइक्रोफैरड, ये वाला है 3 माइक्रोफैरड, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो तुम बोलोगे सर उल्टा पुल्टा मत करो सर, देखो ये वाला दिस अपॉन दिस शुड बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, है ना, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो क्या है, नॉट बैलेंस्ड। ओके, कुछ लोग तो इसको भी बैलेंस मान लेते हैं क्योंकि उनको उल्टा पुल्टा एक जैसा दिखता है, बट इट इज़ 1/2 एंड इट इज़ 2। बैलेंस नहीं है बेटा, बैलेंस नहीं है तो तू अब इसको कट नहीं कर सकता, और कट नहीं कर सकता तो तेरे लिए मेथड क्या होगी इसको सॉल्व करने की। मैं प्रैक्टिस आज करा रहा हूँ, एक नेक्स्ट क्लासेस में भी ऐसे 2-3 क्वेश्चन दूंगा, तब जाकर दिमाग में मेथड बैठेगी। तो मैं यहाँ पर मेथड लगा रहा हूँ कि मैंने इस पॉइंट पर पोटेंशियल एज्यूम करा 0 वोल्ट और इस पॉइंट पर पोटेंशियल एज्यूम करा 100। ओके, अब जंक्शन से ये 2 ऐसे यहाँ पे पोटेंशियल x वोल्ट ले सकते हैं और यहाँ पे y वोल्ट ले सकते हैं। अगर ये एग्जैक्टली डायगोनली सिमेट्रिक नहीं होता तो मैं y ही लेता, बट लकीली इट इज डायगोनली सिमेट्रिक। डायगोनली सिमेट्रिक का मतलब 3 हो गया, 6 हो गया, इसलिए डायगोनली सिमेट्रिक है। अगर मैं यहाँ पर 3 के अलावा कुछ और वैल्यू रख देता, 2 रख देता, 5 रख देता, 1 रख देता, तो मुझे यहाँ पे झक मार कर y रखना पड़ता। हाँ, लेकिन मैं यहाँ पर क्या रख रहा हूँ, अभी y नहीं रख रहा हूँ। y रखूँगा तो क्या होगा, 2 अननोन होंगे, मैं यहाँ पर एक अननोन को कम कर सकता हूँ। दोस्तों जितना चार्ज यहाँ से भेजा जाएगा, है ना, जितना भेजेंगे उतना ही आएगा। तो Q1 मैंने यहाँ से भेजा, Q2 यहाँ से भेजा, तो उतना ही आएगा। और इसका मतलब ये कि 3 माइक्रोफैरड पे Q1 आया, 6 पे Q2 आया। अब डायगोनली सिमेट्रिक होने से यहाँ पर क्या होगा, Q2 और यहाँ पे Q1। अब देखो इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अगर जितना इन दोनों पॉइंट के बीच में होगा उतना ही होगा, क्योंकि 3 पे चार्ज उतनी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। जब इस पे चार्ज और इस पे चार्ज सेम है तो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस और इस पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि 3 वाले हैं। इस पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 100 - 6, तो इस पे भी कितना होगा, 100 - 6, यानी यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, 100 - 6। अच्छा, फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि मैं यहाँ पे y लेता तो 2 अननोन आते, तो 2 जगह जंक्शन लॉ लगाना पड़ता। यहाँ पर मेरा काम सिर्फ एक जगह जंक्शन लॉ लगा कर होगा। अब सुनो, तुम्हें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी। कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। V कितना है,
100 वोल्ट। अबे ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 100 वोल्ट। और क्यू कितना, या तो भेजने वाला चार्ज या आने वाला चार्ज, दोनों सेम। हम लोग किसकी बात करते हैं, आने वाले की। तो यहां से आने वाला चार्ज कितना होगा, आने वाला चार्ज इज इक्वल टू सी वी होता है। सी कितना है 6 और वी कितना है x माइनस 0, प्लस यहां से आने वाला चार्ज क्या होगा सी वी, यानी 3 इंटू 100 माइनस एक्स। बाबू ये आंसर है, लेकिन अभी नहीं। क्यों, क्योंकि x के बिना नहीं लिख सकता है, आंसर ऐसा छपा हुआ नहीं रहेगा x के फॉर्म में। तो तुझे क्या निकालना पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा। x निकालने के लिए तू या तो इस जगह जंक्शन लॉ लगा दे या इस जगह जंक्शन लॉ लगा दे। मैं इस जगह जंक्शन लॉ लगा रहा हूँ। जंक्शन लॉ क्या होगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आने वाला चार्ज कितना होगा 3 इंटू 100 माइनस एक्स। यहाँ से आने वाला चार्ज क्या होगा 6 इंटू 100 माइनस एक्स। यहाँ से आने वाला चार्ज क्या होगा 6 इंटू 0 माइनस एक्स इक्वल टू 0। समझा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 300 600 900 इज इक्वल टू 3x 12x 15x और 6x 21x। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 900 यानी 300/7, ये x आ गया। तो C इक्विवेलेंट के लिए मेरा फार्मूला क्या था 300 300 क्या आया, ये कितना आया माइनस 3x प्लस 6x, यानी कितना बचेगा प्लस 3x अपॉन 100। x की वैल्यू क्या है 300/7। इसको 300/7 रखा तो 900/7 और ये 2100। 900 एंड 2100 कितना होता है 3000 बाय 7 इंटू 100। 2 जीरो से जो जीरो गया तो आंसर क्या आया 30/7 माइक्रो फैरेड। इट इज़ योर आंसर। आया समझ में। प्रैक्टिस करना पड़ेगी क्योंकि ये तुम्हारे लिए पहली बार दिखाई दे रहा है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने सफल होगे। कॉपी कर लो।